रामनवमी के दिन देवघर में त्रिकूट पर्वत पर वहां पहुंचे श्रद्धालु रोपवे में फंस गए। सैकड़ों फीट ऊपर ट्रॉली में 48 लोगों की जिंदगियां फंस गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कितनी मुश्किल से लोगों को बचाया गया। सारे लोगों का रेस्क्यू फिलहाल कर लिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है, मगर अफसोसनाक ये है कि रेस्क्यू के दौरान एक शख्स की जान भी चली गई। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ। वायुसेना यहां ट्रॉली में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, मगर रेस्क्यू के दौरान यह हादसा देखने को मिला। आपको दिखाते हैं कैसे 48 जिंदगियां सैकड़ों फीट ऊपर फंस गई। आप भी देखिए आस्था का बदहाल रोपवे। वहाँ पर रुक गया, लगता है गिर जाएंगे तुरंत। सर लोगों की मदद से हम लोग का जान बच गया। पानी रसद वगैरह सुबह पहुंचाया जा सका है। कि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई। इस देश में कितना आसान है ना कि लोगों की जिंदगियों से लापरवाही कोई और करे और खूंटियों पर कपड़ों की तरह टांग दिए जाएं लोग, बिल्कुल ऐसे। नीचे देखने पर हूक उठती है। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़, नीचे गहरी खाई, बीच में तारों पर झूलती ट्रॉली और ट्रॉली में टंगे 48 लोग। सोचिए क्या बीती होगी इन लोगों पर जब इन्हें अपनी हर सांस आखिरी लग रही होगी। क्या बीती होगी रस्सी के सहारे नीचे उतरती इस बच्ची पर जब ये बच रही होगी। जिंदगी अधर में लटकना इसे ही कहते हैं। दो तरफ पहाड़ हैं और नीचे गहरी खाई के बीच ट्रॉली में फंसी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाती है। एक रस्सी पर एक मासूम सी बच्ची लटकी हुई है। इस बच्ची को बचाने का जतन है ये। आहिस्ते आहिस्ते बच्ची रस्सी के सहारे नीचे सकुशल उतार ली गई। इसी बच्ची की तरह ये बच्ची भी बचाई गई। जान बची है मगर बदहवासी वैसी ही है। इन दो बच्चियों के अलावा कुछ और बच्चे भी हैं जिन्हें सकुशल निकाला गया है। इन तस्वीरों को देखिए कैसे एक युवक को सकुशल नीचे उतारने की कोशिश हो रही है। दो पहाड़ों के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आईटीबीपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तस्वीरें झारखंड में देवघर के त्रिकुट पर्वत तक ले जाने वाले रोपवे की है। आस्था के सैलाब में हवा में लहराते भक्त रोपवे के जरिए ट्रॉली पर सवार होकर त्रिकुट पर्वत पे थे। भक्ति भाव में डूबे लोगों को मालूम भी नहीं था कि जल्द ही यहाँ माहौल बदलने वाला था। हंसी खुशी और भक्तिमय माहौल चीख पुकार में बदलने वाला था, क्योंकि रविवार शाम 4 बजे के आसपास एक ट्रॉली पत्थर से टकरा गई। ट्रॉली के पत्थर से टकराने के साथ ही चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। ट्रॉली के पत्थर से टकराने के बाद तारों पर लोड पड़ा और ट्रॉलियां रुक गई। तुरंत ही बचाव दस्ते को सूचित किया गया। केबल के जरिए यहाँ से हाइट लेता है, यहाँ से एलिवेशन के जरिए जो रोप लगा हुआ है यहाँ से ऊपर चला जाता है ये केबिन। और आप देखिए अब यहीं से ये जो है केबिन जब हाइट ले रहा था तो आपस में उलझा है। एक जो है हाइट ले रहा था, एक नीचे आ रहा था, उलझ गया यहाँ पे। और उसके बाद जो है सारा जितने केबिन्स थे, कार केबल जो थे, वो अपने अपने जगह पे स्टकअप हो गए, हेल्ड अप हो गए। और वहाँ उसमें जो लोग बैठे हुए थे स्ट्रैंडेड, वो वहीं स्ट्रैंडेड रह गए। और बताया जा रहा है कि 26 केबिन है, 24 केबिन है यहाँ बताया जा रहा है। 24 केबिन है जिसमें 2 केबिन को नहीं चलाया जा रहा था। हाँ, 12 नंबर और 13 नंबर। हाँ। हमें तो शाम को ही कल इंफॉर्मेशन मिल गई थी। घटना तकरीबन 5 बजे की और विदिन एन आवर हमारी टीम रश कर गई थी लोकेशन के लिए। बहुत ही प्रॉम्प्ट मैं कहूँगा इंफॉर्मेशन सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम था। और आईटीबीपी ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क में रहते हुए, हमारे 3 अधिकारी हैं वहाँ पर और 50 से ज्यादा हमारे माउंटेनियर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, जो मुझे लगता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए काफी हैं।
हमारे पास इक्विपमेंट से माउंटेनियरिंग के और बाकी चीजें हैं। कुछ हमारे पास और भी सिस्टम है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्पेशल, जिससे हम अपने लोगों के टच में हैं। और चूंकि रात हो गई थी कल, काफी अंधेरा काफी था लोकेशन पे, तो रात को ऑपरेशन कर पाना एकदम से संभव नहीं था। अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था। ट्रॉली में 48 लोग सवार थे। जाहिर सी बात है कि इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे। जब तक बचाव दल यहाँ पहुँचता तब तक अंधेरा हो गया था। एक तरफ गहरी खाई और अंधेरा। जाहिर सी बात है कि ये रेस्क्यू आसान नहीं था। कल शाम को जैसे सूचना मिली तो हमें तो ये आभास हो गया था कि ट्रॉलीज की जो लोकेशन होगी वो काफी हाइट पे होगी। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कई सारे ट्रॉली ऑपरेशंस किए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस। मसूरी में एक बार किया था, जैसे कि लगभग 1 दशक पहले, तो इसका अनुभव तो था ही। लेकिन ये विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट था कि एरिया बहुत वास्ट था और अंधेरा हो गया था पहुंचते पहुंचते। चूंकि हमारी जो टीम्स थी वो रांची से वहां पे पहुंची और हम लोगों ने रात को पहुंचते ही सिचुएशन को एनालाइज किया। और हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, उनके साथ हम लोगों ने बैठकर पूरा एक चॉकआउट किया प्लान वहां का। और 2 तरफ से अप्रोच करने की बात हुई। एक तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो उनके चॉपर्स हैं उनको उन लोगों ने एम्प्लॉय किया और बहुत ही शिद्दत के साथ उन लोगों ने पहुंचने की कोशिश की नजदीक से नजदीक। बचाव दस्ते ने संयुक्त तौर पर प्लान बनाया और सुबह होने का इंतजार किया। साथ ही ट्रॉली में फंसे लोगों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था शुरू की गई। ट्रॉली में फंसे लोगों के लिए इस तरह से पानी की बोतलें और खाने का सामान भिजवाया गया। सुबह होते ही युद्ध स्तर पर शुरू हुई राहत बचाव की कार्यवाही। दूसरी तरफ से जो हमारी टीम्स थी उन लोगों ने ग्राउंड से अप्रोच करना शुरू किया लोकेशंस की तरफ, एनडीआरएफ के साथ मिलकर। जो पहली ट्रॉली थी जो जमीन के साथ, जो मैं कहूंगा सबसे नजदीक थी, वो लगभग 60 फीट के आसपास उसकी हाइट थी जमीन से। उस तक एक रोप पहुंचाई गई और उसके बाद पहला जो आज सुबह मैं कहूंगा ब्रेक थ्रू हुआ। हम लोगों ने 4 लोगों को वहां पर बहुत धीरे धीरे करके, चूंकि सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह का कोई लॉस हो हमारे जो जिनको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक प्रेशर भी था हमारे ऊपर। तो फिर जो रोप्स के जो नॉट्स होते हैं, जो तरीका होता है रेस्क्यू का, उसको अपनाते हुए हम लोगों ने उन लोगों तक अपनी पहुंच बनाई और धीरे धीरे करके 4 लोगों को निकाला। दूसरी तरफ से जो चॉपर्स थे उन लोगों ने भी एनालाइज किया सिचुएशन को, वहां पर अपने लोग भेजे एंकरिंग के साथ और वहां से भी लोगों को निकाला जा रहा है। एयरफोर्स, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों ने बहुत ही सुरक्षित तरीके से लोगों को बचाने की मुहिम में जुटे। जो लोग बचकर निकले, जरा सुनिए उनका क्या कहना है। कब से फंसे हुए थे ऊपर? कल 3 बजे के आसपास से। और आज ही रेस्क्यू हुआ आपका? जी अभी। कितना डर लग रहा था? बहुत ज्यादा, काफी डर लग रहा था सर, मत पूछिए। डर तो क्या लगा, कैसे बच गए आप? सब भोले बाबा की कृपा है, सब सबका कृपा है जो हम लौट गए। ज्यादातर लोगों को ट्रॉली से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है, मगर बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं बचाया जा सका है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? 48 लोगों की जिंदगी खतरे में किसने डाली और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? सुरक्षित जगह से गर्दन उठाकर टंगी हुई जिंदगियों को देखना आसान तो है, मगर टगे हुए लोगों के एहसास को समझना कराह पैदा करने वाला है। धर्म की ध्वजा लिए राम का जयकारा गाते रोपवे से निकले थे। किसे मालूम था कि लापरवाही इन्हें लटका देगी ऐसे। अब जब नीति नियंताओं को मालूम चला कि 48 जिंदगियों पर भारी मुश्किल आ गई है, तो हलचल तेज हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों से हालात का जायजा लिया। निर्देश दिए गए कि कार्रवाई में तेजी लाई जाए। सबकी जान बचाना है, किसी के साथ हादसा न होने पाए। देखिए, उस पर कल से ही मेरी नजर है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है। कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूंकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीजों पर हम लोगों की नजर है। राज्य के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया और भरोसा दिया कि इस हादसे का जिम्मेदार जो भी होगा उस पर कार्रवाई होगी।
अभी 30 लगभग को रेस्क्यू कर चुके हैं, 18 बाकी है। अब देखिए उसमें कितना देर लगता है। मेंटेनेंस में कमी कहीं ना कहीं है, लापरवाही है, उसके चलते हुआ है। इसमें जांच बैठाएंगे इसमें, और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई तो तब होगी जब मालूम चलेगा कि चूक कहां हुई। आपको बता दें कि त्रिकुट पर्वत तक दामोदर वैली कॉरपोरेशन रोपवे का संचालन करती है। जांच होगी कि रोपवे का सैप कैसे टूटा, रोपवे का मेंटेनेंस किस तरह से किया जा रहा था। एक ट्रॉली में क्या 4 से ज्यादा लोग भी सवार थे? क्या ट्रॉली में ओवरलोडिंग से सैप टूटा? पर्यटन मंत्री की माने तो वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन को ब्लैक लिस्ट करेंगे। इसके साथ ही इस हादसे से सबक लेते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक सड़क का निर्माण किया जाए। मगर ये बाद की बातें हैं। आज के सवाल तो ये हैं कि रामनवमी पर जुटी भीड़ को लेकर इंतजाम क्या थे? क्या मेले से पहले ट्रॉलियों की सुरक्षा जांच हुई थी? क्या ट्रॉलियों में ज्यादा लोग होने की वजह से हादसा हुआ? क्या मेले में मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं थी? हादसे के बाद राहत बचाव में इतनी देर क्यों हुई? जांच तो होनी ही चाहिए ताकि भविष्य में श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ न हो। वैसे आपको बता दें कि त्रिकुट पहाड़ पर त्रिकुटाचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद का आश्रम है। यहाँ हर साल हजारों लोग उत्सव मनाने और मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए यहाँ एक रोपवे बनाया गया है। ये झारखंड का एकमात्र और बिहार झारखंड का सबसे ऊंचा रोपवे है। इस पर पहुंचने के लिए एक ट्रॉली में 4-4 लोगों को बिठाकर ऊपर भेजा जाता है। लेकिन इस बार रामनवमी के उत्सव में इस हादसे ने व्यवधान डाल दिया। उम्मीद कीजिए कि भविष्य में इस हादसे से सबक लिया जाएगा और जिंदगियां खतरे में नहीं पड़ेंगी। दिल्ली से जितेंद्र के साथ सत्यजीत, देवघर, आज तक।